हम कर रहे हैं 11th होम साइंस का चैप्टर नंबर 6 संचार माध्यम और संचार प्रौद्योगिकी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी संचार की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, और उसके अंतर्गत हमने SMCRE मॉडल किया था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि SMCRE मॉडल के बारे में बताइए, आप इसे अच्छे से लर्न जरूर कीजिए। और आज हम बात करेंगे संचार माध्यम क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, आप जब भी रेडियो सुन रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो रेडियो सुनते वक्त या टेलीविज़न देखते वक्त आप जो भी कुछ सुनते हैं या देखते हैं वो आपको किसी ना किसी रूप में प्रभावित जरूर करता है। यानी उसका जो आप पर इफ़ेक्ट पड़ता है, आपके व्यवहार में परिवर्तन आया, आपके ज्ञान में वृद्धि हुई, आपको कोई जानकारी मिली, आपका मनोरंजन हुआ, तो वो जो प्रभाव है उसी को हम कहते हैं संचार माध्यम का प्रभाव। अब बच्चों, आप ये कुछ पॉइंट्स देखिए और आपको बताना है इनमें सबसे ज़्यादा जो विद्यमान घटक है वो क्या है। जैसे आपने कोई विज्ञापन या कार्यक्रम टीवी पर देखा, कोई भी एडवर्टीजमेंट है या कोई भी प्रोग्राम जिसको आप टीवी पर देख रहे हैं, या थिएटर या टीवी पर कोई फिल्म देख रहे हैं, या न्यूज़पेपर में डेली कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, किसी भी समाचार को पढ़ रहे हैं, या किसी भी राजनेता का भाषण है, या कक्षा में शिक्षक द्वारा दिए गए कोई भी अनुदेश है, या फिर किसी उपकरण के ठीक से काम न करने पर उसके द्वारा की गई शिकायत। जब भी हमारा कोई उपकरण काम नहीं कर रहा तो हम शिकायत कर रहे हैं। और आजकल तो ये इतना आसान हो गया है कि कंपनीज के कुछ टोल फ्री नंबर दिए हुए होते हैं, हम घर बैठे ही फ़ोन पर उसकी शिकायत कर सकते हैं, या ईमेल भी कर सकते हैं, या फिर घर बैठे इंटरनेट द्वारा की गई शॉपिंग, फिर चाहे वो ग्रॉसरी हो, हमारे कपड़े हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल हो, कुछ भी हो, है ना। तो इन सभी में कॉमन बात क्या है कि इन संदेशों को विविध क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए किसी ना किसी माध्यम का प्रयोग किया गया है। ये जो सारे के सारे संदेश हैं अलग अलग क्षेत्र में हैं, तो इनके लिए कोई ना कोई माध्यम जरूर है। उसी की आज हम बात करेंगे, संचार माध्यम की। जब भी हम किसी से बात करते हैं या किसी को बात करते हुए सुनते हैं, तब वहाँ पे माध्यम क्या होती है? हवा। हवा उस माध्यम के रूप में काम कर रही होती है जिससे जो ध्वनि तरंग है वो संचरित होती है, क्योंकि कोई भी ध्वनि शून्य में संचरित नहीं हो सकती है। इसलिए अगर हम मान रहे हैं कि संचार क्या है, प्रक्रिया है, मान नहीं रहे, हमने किया भी था संचार का पूरा प्रोसेस, है ना, पूरी प्रक्रिया हमने की भी थी। तो अगर संचार एक प्रक्रिया है तो संचार माध्यम यानी मीडिया ही वो साधन है जो किसी भी जानकारी को, किसी इंफॉर्मेशन को, मूल्य को, विचार को, धारणा को, संस्कृति को, किसी भी नए अनुभव को, फैक्ट्स को आदि को ना केवल प्रेषित करता है बल्कि उसे प्रसारित भी करता है। इसके लिए अलग अलग तरीकों का प्रयोग किया जाता है। आपसे अगर संचार माध्यम की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप यही लिखेंगे कि जिसके माध्यम से, किसी भी साधन के माध्यम से अलग अलग तरीकों का उपयोग करके किसी धारणा को, तथ्य को, सूचना को पहुंचाया जाता है, प्रसारित किया जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संचार माध्यम। जन संचार माध्यमों में संचार के लिए मूलतः आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है, किंतु प्रौद्योगिकी की मात्र उपस्थिति ही जन संचार की अभिव्यक्ति नहीं है। देखिए, हम जन संचार माध्यमों की बात कर रहे हैं तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है, न्यू टेक्निक्स आ गई हैं, तो आजकल इनका बहुत अधिक प्रयोग किया जाता है। और जन संचार माध्यमों का लक्ष्य हमेशा भिन्न भिन्न वर्गों के अज्ञातनामा दर्शक श्रोता समूह होते हैं। हम ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने देखा होगा कोई भी एक सूचना है तुरंत पूरे देश, पूरे राज्य, पूरे ज़िले में फैल जाती है। अब जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, हमें पता ही नहीं होता कि सूचना कितने जनों तक पहुंची और किस रूप में पहुंची है। क्या संचार माध्यम या मीडिया का अर्थ केवल रेडियो और टीवी है? अब हम बात कर रहे हैं कि हम बार बार बात करते हैं ना रेडियो और टीवी, तो क्या जो संचार माध्यम है यहीं तक सीमित रह गए कि रेडियो पे कोई जानकारी आ गई या टीवी पे आ गई? नहीं, आज संचार माध्यम सभी प्रकार की उपग्रह संचार, कंप्यूटर, बेतार प्रौद्योगिकी भी इसके अंतर्गत शामिल की जाती है। बेतार प्रौद्योगिकी यानी कि वायरलेस टेक्नोलॉजी, इस पे हम डिटेल से चर्चा करेंगे हमारे आगे के पार्ट्स में।
मीडिया काफ़ी परिवर्तन और विकास से गुजरा है, यानी कि चेंजेस हर क्षेत्र में आते हैं और मीडिया के क्षेत्र में बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट हो चुका है। अब संचार प्रक्रिया के लिए मीडिया के रूप में असंख्य आधुनिक प्रौद्योगिकियां उपलब्ध है, यानी कि अनलिमिटेड बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई हैं मार्केट में, जिसे आज हम प्रयोग करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि जब भी कभी आप स्कूल नहीं जा पाते किसी भी कारण से, तो आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होती। क्यों? क्योंकि आप YouTube का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, WhatsApp के माध्यम से आप पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत सारी ऐप है जिनसे आप ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकते हैं। आपको WhatsApp पे वॉइस मैसेजेस के माध्यम में नोट्स मिल जाते हैं या पिक्चर्स के रूप में नोट्स मिल जाते हैं, तो आपकी स्टडीज़ भी डिस्टर्ब नहीं होती। बहुत सारी ऐसी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं जिससे आप घर बैठे ही पढ़ाई कर लेते हैं। आज किसी से भी मीटिंग करने के लिए हमें उस व्यक्ति के पास जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन मीटिंग हो जाती है। किसी भी प्रोजेक्ट पे एक दूसरे देश के व्यक्ति के साथ हमें काम करना है तो हम घर बैठे ही ऑनलाइन उससे वो प्रोजेक्ट है वो शेयर कर सकते हैं। कोई भी कॉन्फ्रेंस है, मीटिंग है, सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। इसी को हम कहते हैं संचार माध्यम। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिशनल मीडिया और मॉडर्न मीडिया की, यानी कि पारंपरिक संचार माध्यम और आधुनिक संचार माध्यम की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।